2 हफ्ते से ज्यादा की एयर स्ट्राइक्स, धमाके और गोलियों की आवाज। इजराइल और हिजबुल्लाह का यह संघर्ष फिर से गर्म हो चुका है, लेकिन इस बार बात सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रही। इजराइल ने अब सैनिकों को सीधे लेबनान भेज दिया है। क्यों? क्या इजराइल इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? इजराइल और हिजबुल्लाह का यह झगड़ा आज का नहीं है। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। 1 महीने तक दोनों के बीच चले इस संघर्ष का अंत तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र ने एक सीज फायर की घोषणा की। उस समझौते के अनुसार दोनों पक्षों को 20 मील की बफर जोन से पीछे हटना था। मगर क्या हुआ? हिजबुल्लाह कभी पीछे हटा ही नहीं और इजराइल के सैनिकों ने भी सोमवार की रात एक बार फिर से इस इलाके में कदम रख दिया। अब सवाल उठता है कि इजराइल आखिर चाहता क्या है? इस बार इजराइल का इरादा साफ है, हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। खबरों के अनुसार हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में सुरंगें बना रखी हैं जो सीधे इजराइल तक जाती हैं। ये वही सुरंगें हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल में घुसपैठ के लिए करता है। ये सुरंगें इजराइल के लिए खतरा हैं और इसी खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन ये केवल सुरंगों की बात नहीं है। हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल ताकत भी इजराइल के लिए चिंता का विषय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक रॉकेट और मिसाइल्स का विशाल भंडार है, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग रेंज वाले दोनों शामिल हैं। यह इजराइल के लिए सीधा खतरा है, खासकर उनके उत्तरी बॉर्डर के पास। अब इजराइल ने जमीन पर लड़ाई शुरू की है ताकि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हिजबुल्लाह पिछले कुछ महीनों से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और इसने साफ किया है कि ये हमले हमास के समर्थन में हैं। जब से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, तब से हिजबुल्लाह भी रोजाना इजराइल पर हमले कर रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरल्लाह भी मारा गया है, जिससे संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने रॉकेट और मिसाइल हमले जारी रखे हैं और इन हमलों से ये साफ है कि इस बार लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन 1701 की। 2006 के युद्ध के बाद यह प्रस्ताव लाया गया था कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों अपनी सेनाएं हटा लें और क्षेत्र को एक बफर जोन बनाया जा सके। लेकिन यह प्रस्ताव कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह इस इलाके में अपनी ताकत को बढ़ाता गया और उसने कई सुरंगें बनाई जो इजराइल की सीमा तक जाती हैं। 2018 में इजराइल ने इन सुरंगों का खुलासा किया और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। अब इजराइल फिर से इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब इजराइल की सेना ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में कई गांवों के निवासियों को उत्तर की ओर हटने की चेतावनी दी है। यह इलाका कठिन और पहाड़ी है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमला कर सकते हैं। इजराइल की सेना ने पहले ही इस इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रखी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि यह ऑपरेशन कितनी गहराई तक जाएगा और क्या इजराइल अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। इजराइल की रणनीति साफ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ कड़ा जवाब देना और लेबनान की सीमा पर अपनी सुरक्षा को पक्का करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ऑपरेशन संघर्ष को और बढ़ा देगा? हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों और रॉकेट्स का जो भंडार है, वो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ इजराइल भी अपनी ताकत से पीछे हटने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष कितना और बढ़ेगा, ये देखना बाकी है। एक बात तो तय है, ये लड़ाई किसी एक तरफ से खत्म नहीं होगी और इसमें आम नागरिकों का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो यही है पूरा मामला कि क्यों इजराइल ने अपने सैनिक लेबनान भेजे हैं। लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि राजनीति, भूगोल और इतिहास में भी लड़ी जा रही है। क्या ये संघर्ष एक नई दिशा लेगा या फिर दोनों पक्ष समझौते की तरफ बढ़ेंगे? ये वक्त बताएगा।